हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई होप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे चल रही होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल या ड्राइवर या फिर AWTPO या फिर SCM की। दोस्तों, सबसे पहली बात है कि जीएस का जो वेटेज है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जीएस जो है लगभग 50 नंबर की तो एग्जीक्यूटिव कांस्टेबल में, तो 40-50 या 20-25 नंबर की तो आनी ही आनी है। तो उसको हम जीएस को कैसे कवर करें, और स्पेशली हम जीएस की बात करेंगे कि किस तरीके से हमने अपनी जीएस कंट्रोल की, और जो है किस तरीके से हमारे इतने सारे एग्ज़ाम क्रैक हुए, वो सिर्फ जीएस हमने कैसे स्ट्रॉन्ग किए, हम उसी पे बात करेंगे। क्योंकि जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि इतना मतलब इजी नहीं है कि इसको हम जो मैथ और रीजनिंग की तरह मतलब एक बार कर लेंगे तो वो जो कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि जीएस करने के बाद में हमें जो कंटिन्यूटी उसमें जो है ना बनाए रखती है, और बार बार रिवीजन की आवश्यकता होती है। यदि हम स्किप कर जाते हैं और रिवीजन नहीं करते तो वो चीज़ें हमारे से स्किप हो जाती हैं। तो मैथ और रीजनिंग तो हमारा फिक्स भी हो सकता है, उससे तो एक प्रैक्टिस की जो है ज़रूरत है। लेकिन जीएस को हमें बार बार कंटिन्यू जो है ना उसको जो है ना रीडिंग करता रहना पड़ेगा। तो सबसे बेस्ट जो तरीका होता है दोस्तों, वो सबसे बेस्ट तरीका एक ही है। आप एक बुक लीजिए, चाहे लूसेंट की हो या फिर आप जो है परमार की लीजिए। तो लूसेंट मैं मानता हूँ कि बेस्ट है। और लूसेंट जब हम एक बार पढ़ते हैं, पूरी बुक हमें रीडिंग करनी है, और उसके बाद में जब हम दूसरी बार पढ़ेंगे या तीसरी बार पढ़ेंगे तो हमें 3 से 4 बार ये बुक पढ़नी है, ताकि हम जो हमारी बेसिक नॉलेज है जीके जीएस की या साइंस की या फिर इकोनॉमिक्स की, तो वो कंप्लीट हो जाएगी। तो हम जब उसको 3-4 बार जो है पढ़ते रहेंगे जब तक हमारा एग्ज़ाम आ जाएगा, तो हालांकि हम 3 बार तो आराम से पढ़ सकते हैं, जो 4 बार भी पढ़ सकते हैं, इतना हमारे पास अभी समय है। और उसी के साथ साथ में हम जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और स्टैटिक्स जीके जो कि नवीन शर्मा सर की यानी कि RW की, और जो है करंट अफेयर, उस पर भी हम साथ के साथ में ध्यान देंगे। तो जब हम इस तरीके से पढ़ते रहेंगे ना कि उसके साथ के साथ में हमने जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगा ली। जैसे हमने एक बार लूसेंट पढ़ी और लूसेंट पूरी हमने स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक कर दी। जब हम सेकंड टाइम उस लूसेंट को पढ़ेंगे तो उसके साथ में जैसे ही हमने हिस्ट्री कंप्लीट करी, तो हम हिस्ट्री के PYQ भी लगाएंगे, या तो पिनेकल से या फिर करंट पब्लिकेशन की एक बुक ले आएंगे। तो उसके जो है ना, मतलब मैं तो प्रीफर करूँगा कि जो है करंट पब्लिकेशन की आपकी बुक ले आओ एक, और उसमें भी बेस्ट दे रखा है, उसमें जो है ना डिस्क्रिप्शन भी है। तो आपने जैसे हिस्ट्री पढ़ी उससे दो जो है ना दूसरी बार, और उसके साथ में आपने किरण पब्लिकेशन की जो PYQ है, जो भी आपके 2018 से 2025 तक जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, उसके सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाए, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ, जो हम पढ़ रहे हैं ना वही चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जा रही। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल और हाई होगा, तो और आप अच्छे से करोगे। फिर हम जो है ना ज्योग्राफी करेंगे या पॉलिटी करेंगे, फिर हम उसके PYQ लगा लेंगे। तो इस तरीके से करते रहेंगे। डेली हमें 1 घंटा लगभग अपनी स्टैटिक्स जीके को भी देना होगा, क्योंकि उसमें चीज़ें याद करने वाली बार बार जब हम उसको पढ़ेंगे तो तभी वो याद होंगी। तो हम स्टैटिक्स जीके को लगभग 1 घंटा तो डेली देंगे, या तो सुबह में, शाम में, दोपहर में, जैसे भी आपका सूटेबल बैठता हो। तो आपको जो है क्या करना है कि जब हम स्टैटिक्स जीके पढ़ रहे हो ना, तो जैसे वन्य जीव अभ्यारण्य हो गए, हमने 10 पढ़े, और 10 यानी कि हम स्टेट वाइज उनको जो है कवर करेंगे। स्टेट का जैसे हमने आज जो है तमिलनाडु ले लिया, तो तमिलनाडु में जो भी स्टैटिक्स जीके से ना रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं ना, हम उसको कंप्लीट कर लें कि जो है ना उसमें जो है ना सेंचुरी कितनी है, और कौन कौन से अभ्यारण्य हैं, और कौन कौन से आपके जो है ना फॉल हैं, जो है ना वाटरफॉल हो गए। तो वो सभी चीज़ें हम जो है क्लियर करते चलेंगे। जैसे हमने एक स्टेट कर लिया, फिर हम दूसरा स्टेट करेंगे, तो वो चीज़ें याद रहेंगी। या फिर तमिलनाडु से संबंधित जो आर्टिस्ट हैं, जो है ना नृत्य हैं, या फिर शास्त्रीय गायन हैं, या फिर इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले हैं, तो जो राइटर हैं, तो हम मतलब इस तरीके से जब हम जो है ना याद करते चले जाएंगे, तो वो स्थायी बनते चले जाएंगे कि हाँ भाई, ये तो तमिलनाडु का, और ये तो डांस परफॉर्मर है, या फिर जो भी वहाँ के मतलब स्टेटिक्स से संबंधित है ना। और जो टेम्पल हो गई, जैसे रिवर होगी, नदी हो गया, तो इस तरीके से, या फिर हमारे जो है ना कोस्टल एरिया हो गए, या फिर उस पर जो है बंदरगाह हो गई। तो जब हम इस तरीके से कर लेंगे ना, तो वो चीज़ें बहुत दिन तक हमारी याद रहने वाली है। तो हम इस तरीके से जो है अपनी स्टैटिक्स जी के पूरी करते रहेंगे। तो ज्योग्राफी भी उसमें शामिल होगी, स्टैटिक्स भी होगी, हिस्ट्री भी होगी, पॉलिटी भी होगी, सभी चीज़ें धीरे धीरे उसमें ऐड होती चली जाएंगी। तो हम इस तरीके से करते रहेंगे। और अभी हम जो है करंट अफेयर बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि करंट अफेयर हम लगभग एग्ज़ाम के 2 महीने पहले एक स्पीडी की बुक आती है 1 साल वाली, उसको हम 2 बार पढ़ेंगे। उससे बाहर कोई भी जो आपके जो है करंट अफेयर नहीं जाने वाली है, और वही हम 2 बार करेंगे, और उससे पूरी की पूरी करंट अफेयर लग जाती है।
और वैसे हम नॉर्मली जो है मंथली हम एक मंथली जो है ना क्लास हम ले सकते हैं किसी भी ऑनलाइन जो है ना यूट्यूब के जो भी चैनल हैं, और जो है ना आप जिससे भी देख रहे हैं उससे आप मतलब मंथली वाली देख सकते हैं। और एग्ज़ाम के लगभग 2 महीने पहले हम उस बुक को ले आएंगे या 1 महीने पहले उसको हम 2 बार आराम से पढ़ लेंगे। तो इस तरीके से हम अपनी जीएस कर रहे होंगे, क्योंकि मैं भी ऐसे ही करता था। जैसे मैंने जो है ना लूसेंट पढ़ी आज, और एक बार मैंने लूसेंट कंटिन्यू पढ़ी, दूसरी बार में जब मैंने लूसेंट पढ़ी तो फिर मैंने उसके जो है PYQ लगाए, और वे PYQ लगाने पे इतना कॉन्फिडेंस हुआ कि जो मैं चीज़ें पढ़ रहा हूँ वो सारी सही हैं, और यही चीज़ें मतलब एग्ज़ाम में आ रही हैं। तो और मोटिवेशन हुआ, और अपने अंदर कॉन्फिडेंस आया। फिर मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये सारी चीज़ें ऐसे ही करी। और उसके बाद में फिर मैं साथ के साथ में अपनी जो है स्टैटिक जीके भी करता रहा, यानी कि स्टेट वाइज करी पहले, फिर मैं नॉर्मली रैंडमली पढ़ा कि हाँ भाई ऐसे ही पढ़ लेता हूँ। हालांकि ये कम से कम 3 बार तो आपको पढ़नी होगी, चाहे वो जीएस में हो या मैथ में हो या रीजनिंग में हो। स्टैटिक्स जो है ना जीके पढ़ो तो वो भी लगभग 2 से 3 बार आपको किताब पढ़नी है, कंप्लीट करनी है। एक बार उसे आप जो है ना पूरी पढ़ दीजिए, यानी कि रीडिंग करनी है, और दूसरी बार में आप उसको समझ समझ के पढ़ लीजिए, या फिर स्टेट वाइज जो है कवर करो। तो इस तरीके से जब हम पढ़ते रहते हैं तो ये होती है स्मार्ट स्टडी। तो लगभग हम 3 बार अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, और कोई कोई अभी तक 2 साल हो गए, 3 साल हो गए पढ़ते पढ़ते, अभी तक उसका जो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ। ना तो मैथ हुई, ना ही कोई रीजनिंग की जो है बुक कर पाया, ना ही मैथ कर पाया। और सिर्फ ऑनलाइन पर डिपेंड रहता है कि ऑनलाइन की जो क्लास देख ली, और ऑनलाइन ही बस बैठा हुआ जो है ना मैथ भी ऐसी देख रहा है, रीजनिंग भी ऐसी देख रहा है, और जो है ना जीएस तो ऐसी देख ही रहा है। तो कुछ वो समझ में आ नहीं रही, बस अपने जो है ना 1 बाय 1 अपने ऐसे ही जो है समय ख़राब करता जा रहा है। तो आपको ऑनलाइन के साथ साथ में अपनी बुक पे जो है ना ज़्यादा डिपेंड रहना है, और बुक के माध्यम से जब हम तैयारी करेंगे तो एक बेस्ट तैयारी कर लेंगे कम समय में, एक अच्छी तैयारी के साथ में। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।